कहानी की शुरुआत माइक नाम के लड़के से शुरू होती है, जो अपने दोस्त शेरी के साथ बाहर खाना खाने आया हुआ था। माइक की कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए शेरी उसकी मुलाकात अपनी लवर की सहेली मोनिका से करवाता है। माइक जवान था, जिस कारण वो मोनिका को पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, जबकि माइक बाथरूम का बहाना बनाकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। शहर के दूसरी तरफ ये खूबसूरत लड़की सोनिया है। सोनिया लोगों की गर्मी शांत करने का काम करती थी और आज वो एक बूढ़े आदमी की गर्मी शांत करने वाली थी। बूढ़ा अपनी हवस बढ़ाने के लिए सोनिया को उसे मारने के लिए कहता है, जिसके बाद सोनिया उसकी धुलाई शुरू कर देती है। सोनिया पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। आदमी एक और इच्छा पूरी करवाना चाहता था, लेकिन सोनिया उसे मना कर देती है, क्योंकि वो फ्री में सेवा करवाने की सोच रहा था। उधर शेरी माइक के पास आकर उसे डांटने लगता है। शेरी का कहना था कि जब कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरन उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। जिस पर माइक कहता है कि मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगी, और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। शेरी उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी उस ऐप को चला रहे हो। असल में माइक काफी समय से एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पसंद कर जिस्मानी खेल खेलते थे। इस रिश्ते में प्यार और दोस्ती की कोई जरूरत नहीं थी, बस पानी निकालो और फिर अपने अपने घर चले जाओ। अगले दिन जब वो अपने घर में था तो फिर से उसे मैसेज आता है, जिसके बाद वो एक ही समय कई लड़कियों के साथ मजे करता है। अगली रात माइक एक लड़की से मिलने एक क्लब में आया हुआ था। यहाँ उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सोनिया उसे बताती है कि मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। माइक को लगा कि सोनिया वही लड़की है जिससे वो मिलने आया है, जबकि सोनिया उसके साथ रात बिताकर पैसे कमाना चाहती थी। सच जानकर माइक उससे अच्छे से बात नहीं करता, जिस पर सोनिया कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं पूरी रात तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। माइक के पूछने पर वो उसे अपना प्राइस बताती है, जिसे सुनकर माइक कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले दिन जब माइक अपने दफ्तर में काम कर रहा था तो उसका मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है। मैनेजर ने माइक को नौकरी से निकाल दिया था। माइक कहता है कि मेरा काम तो आपको अच्छा लगता था, फिर मुझे क्यों निकाला जा रहा है। इस पर मैनेजर बताता है कि मैं निकालना तो किसी और को चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसे निकाल नहीं सका। तुम जवान हो, काम भी अच्छा करते हो, इसलिए तुम्हें आसानी से दूसरी नौकरी मिल जाएगी। इतना कहकर माइक को काम से निकाल दिया जाता है। घर आकर वो फिर से ऐप का इस्तेमाल कर किसी के साथ मजे करता है। अगले कुछ दिन माइक कई जगहों पर नौकरी के लिए अर्जी देता है, लेकिन नौकरी पाना इतना भी आसान नहीं। कुछ दिनों बाद वो एक पब्लिशर से मिलता है, जो उसे कुछ अलग लिखकर दिखाने को कहती है। माइक को नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो लिखने को मान जाता है। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसकी मुलाकात मकान मालिक से हो गई। माइक ने 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया था, जिस कारण मालिक उसे घर से निकालने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद माइक अपने घर में आकर इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, ताकि वो कुछ नया, कुछ अलग लिख सके। तभी उसे सोनिया का ख्याल आता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो फिर उसने ऐसा काम क्यों करना शुरू कर दिया। माइक के लिए सोनिया की पढ़ाई और उसका काम काफी दिलचस्प थे, इसलिए वो उसी क्लब में पहुंच जाता है। यहाँ पहली बार उसकी मुलाकात सोनिया से हुई थी। वो बारटेंडर से सोनिया के बारे में पूछने लगा, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो माइक को पुलिस वाला समझ रहा था। अब जैसे ही वो क्लब से बाहर निकलता है तो उसे सोनिया दिखती है। माइक उसे बताता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोनिया कहती है कि कहीं तुम तरस खाकर मुझे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ये सुनकर माइक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मेरी नौकरी चली गई है, और नई नौकरी पाने के लिए मुझे एक ऐसा आर्टिकल लिखना होगा जो सबसे अलग हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में लिखना चाहता हूँ, ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। सोनिया उसकी पूरी बात सुनकर उसे मना कर देती है। माइक से मिलने के बाद वो अपने एक ग्राहक से मिलने आ गई थी, जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोनिया को उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। घर आकर वो पूरी बात अपनी सहेली रिया को बताती है, जिस पर रिया उसे सुरक्षा के लिए किसी को अपने साथ रखने की सलाह देती है। रिया की बात सुनकर सोनिया के दिमाग की बत्ती जल गई। वो सोचने लगी कि माइक आर्टिकल लिखने के लिए मेरा पीछा जरूर करेगा, तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए उसे ही अपने साथ रख लेती हूँ। वो अगले ही दिन माइक को फोन कर मिलने के लिए बुलाती है। जब माइक सोनिया से मिलने आता है तो वो उसे बताती है कि तुम मुझ पर आर्टिकल लिख सकते हो और पूरा दिन मेरे साथ भी रह सकते हो, ताकि मेरे बारे में ज्यादा जान सको। इतना कहकर वो माइक को एक घर में ले आई। असल में सोनिया पढ़ने में काफी होशियार थी, और वो यहाँ एक बच्चे को मैथ पढ़ाने आती थी, ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। वापस जाते समय माइक उससे पूछता है कि अगर तुम इस काम से अच्छे पैसे कमा सकती हो तो दूसरे काम करने की क्या जरूरत है। मगर सोनिया उससे कहती है कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वो काम करती हूँ। इसके बाद वो माइक को अपने घर ले आती है। यहाँ माइक सोनिया की स्कूल वाली तस्वीर देखकर उससे पूछता है कि तुमने यही काम क्यों चुना, तुम कोई और काम भी कर सकती थी। सोनिया उसे कुछ खास नहीं बताती और कहती है भले ही मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे काफी समय तक नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। माइक कहता है कि तुम इस काम से उतने पैसे नहीं कमा सकती जितने एक अच्छी नौकरी कर कमा सकती हो। इस पर सोनिया उसे बताती है कि पिछले साल मैंने $2 लाख कमाए थे,
और ये सुनकर माइक हैरान रह गया। कुछ देर बाद सोनिया को अपने एक ग्राहक से मिलने जाना था। उसने जो ड्रेस पहनी थी वो उसकी जिप बंद नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो माइक से मदद मांगती है। सोनिया उसे भी ढंग के कपड़े पहनने को कहती है। तैयार होने के बाद सोनिया एक होटल में अपने ग्राहक के साथ बैठी थी और माइक दूर बैठा उसे देख रहा था। बातें करने के बाद सोनिया उसकी गर्मी भी शांत करती है, जबकि माइक कमरे के बाहर बैठा उसकी गर्म आवाजें सुन रहा था। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सोनिया को पार्लर जाना था और वो माइक को भी अपने साथ ले आती है। माइक उससे पूछता है कि तुमने इस काम की शुरुआत कैसे की। दोनों पूरा दिन साथ में बिताने वाले थे, इसलिए सोनिया उसे आराम से बताती है कि एक दिन मैं अपनी दोस्त रिया के साथ एक क्लब में गई थी। यहाँ उसके मैनेजर ने मुझे बताया कि इस काम से मैं एक ही दिन में काफी पैसे कमा सकती हूँ। मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने मेरे सामने बहुत सारे पैसे रख दिए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उसी रात सोनिया अपने 2 ग्राहकों से मिलती है। माइक भी यहीं पर बैठा था। साले ग्राहक सोनिया के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे, जिससे सोनिया को परेशानी होने लगी। वो माइक को इशारा कर उससे मदद मांगती है, जिसके बाद माइक ग्राहक को बुरा भला कहकर सोनिया को चलने के लिए कहता है। होटल से बाहर आकर वो सोनिया से कहता है कि मैं तुम्हारे कारण लोगों से झगड़ा नहीं कर सकता। सोनिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तभी माइक के फोन पर मैसेज आता है और वो सोनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन सोनिया उसका पीछा करने लगी। वो देखना चाहती थी कि मैसेज पढ़कर माइक कहाँ चला गया। माइक एक क्लब में एक लड़की से मिलने आया था। सोनिया भी छुपकर उन्हें देख रही थी। जल्दी वो दोनों वॉशरूम में आकर एक दूसरे के साथ शुरू हो गए। जैसे ही माइक बाहर आता है तो उसे सोनिया मिलती है, जो वॉशरूम के बाहर खड़ी उसका मजाक उड़ा रही थी। माइक के पूछने पर वो बताती है कि मैं ये जानना चाहती थी कि तुम्हें किसके मैसेज आते हैं जिन्हें पढ़कर तुम चले जाते हो। माइक ने उसे सब बता दिया, जिसके बाद सोनिया को वो अपने जैसा ही लगने लगा। बस फर्क सिर्फ इतना था कि सोनिया ये सब पैसों के लिए करती थी और माइक सिर्फ मजे के लिए। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह माइक अपने दोस्त शेरी से मिलता है। उसके पूछने पर माइक उसे सब बता देता है कि आजकल वो क्या कर रहा है। शाम को वो सोनिया को अपने घर लेकर आता है। माइक का घर बेहद आलीशान था, जिसे देखकर सोनिया उससे उसके पिता के कारोबार के बारे में पूछती है। माइक बताता है कि मेरे पिता गीतकार हैं। माइक की बहन का नाम शैली था और उसे सोनिया काफी अच्छी लगी। इसके बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं। माइक के पिता को भी सोनिया से मिलकर काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद माइक और सोनिया बैठे बातें कर रहे थे। सोनिया कहती है कि तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन तुम उन्हें ये कभी मत बताना कि मैं क्या काम करती हूँ। ये सुनकर माइक कहता है कि अगर तुम्हें लोगों को बताने में शर्म आती है तो तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती। अब सोनिया उसे सच बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने जिस्मानी सुख पर एक आर्टिकल लिखा था। जब वो आर्टिकल पब्लिश हुआ तो मेरी बहुत बदनामी हुई और मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। उस आर्टिकल की वजह से मुझे नौकरी भी नहीं मिली, इसलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। रात को ये दोनों शैली के साथ मूवी देख रहे थे। मूवी देखकर माइक और सोनिया एक दूसरे के काफी करीब आ गए और दोनों प्यार करने लगे। अगली सुबह दोनों चुप थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन मानने से डरते थे। कुछ देर बाद माइक एक लड़की के साथ था, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो बिना कुछ किए ही लड़की को भेज देता है। शाम को जब सोनिया किसी से मिलने जाती है तो वो माइक को भी वहाँ बुला लेती है। वो आदमी सोनिया के साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसे देखकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो उस साले की धुलाई कर देता है। माइक ने ये सब सोनिया के लिए किया था, लेकिन सोनिया उस पर गुस्सा करने लगती है। उसका कहना था कि तुम ऐसे ही किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, इससे मेरा नाम खराब हो सकता है और फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा। देखते ही देखते इनका झगड़ा काफी बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के काम के बारे में बुरा भला कहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। सोनिया अपने काम में बिजी थी, जबकि माइक सोनिया के बारे में सोच सोच कर कोई काम ही नहीं कर पा रहा था। एक रात जब सोनिया अपने ग्राहक के साथ थी तो माइक वहाँ आकर जबरदस्ती उसके कमरे में घुस जाता है। सोनिया उस पर गुस्सा करती है, लेकिन माइक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। वो सोनिया से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन सोनिया उसे कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। आजकल सोनिया फिर से पढ़ने के लिए अप्लाई कर रही थी और माइक ने उस पर जो आर्टिकल लिखा था वो भी छप चुका था। आज से पहले सोनिया यहाँ भी जाती थी। उसका लिखा आर्टिकल उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता था, जिस कारण उसे कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन आज उसे एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने माइक का लिखा आर्टिकल पढ़ा था और उन्हें सोनिया के अतीत से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिनों बाद माइक अपने परिवार से मिलने पहुँचता है ताकि अपने पिता के साथ कुछ समय बिता सके। माइक के पिता ने भी उसका लिखा आर्टिकल पढ़ा और उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। आर्टिकल पढ़कर उन्हें सोनिया और भी अच्छी लगने लगी। इसी बीच घर की घंटी बजती है और माइक दरवाजा खोलता है। सामने सोनिया खड़ी थी। वो माइक से कहती है कि तुमने मेरे बारे में गलत लिखा है। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी सोनिया कहती है, तुमने लिखा है कि मुझे प्यार पर यकीन नहीं, जबकि ऐसा नहीं। ये बात तब तक सच थी जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए थे। इतना कहकर वो भी उससे प्यार का इजहार करती है। पहले तो माइक कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही सोनिया जाने लगी तो माइक उसे रोककर किस करने लगता है।
है जिसमें सोनिया भी उसका साथ देती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।